हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी की मास्टर सीरीज चल रही है, जो टॉप 20 सीरीज चल रही है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अब तक हम लोगों ने 131 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और आज 132वां क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? जो भाषा शिक्षण है, इसकी जो प्रथम कक्षा है, किसको माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले स्कूल को, घर को और उक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए, जो भाषा की जो प्रथम से भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा होती है वह परिवार होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो परिवार, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं? सिगमंड फ्रायड, मैकडूगल, वर्दीमर और कुर्ट लेविन। देखो, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्रायड है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में सभी चीज का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, बालक की क्रमशः अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और उसकी सीखने की जो क्षमता होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो उसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो का, ब्राउन का, यहाँ पर होगा गिलफोर्ड का, स्किनर का। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है, गिलफोर्ड का। तो देखो, जो ये परिभाषा, यह एक परिभाषा है, यह एक परिभाषा है कि बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए सी आंसर होगा, गिलफोर्ड, जो कि आपको बता दें यहाँ पे होगा इसका गिल, देखो, गिलफोर्ड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो को, देखिए क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। पूछ रहा है कि इनमें से क्रो एंड क्रो का कौन सी परिभाषा है जिन्होंने क्रो एंड क्रो ने दिया था। देखो, क्रो एंड क्रो ने दिया था कि जी किसी भी व्यक्ति में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यूट्यूब में पूछ देगा। तो जो स्किनर था वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफ्फा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर, क्योंकि जीन पियाजे और ब्रूनर हैं, ये हैं संज्ञावादी पद्धति के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है? ईड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी। देखिए, ये जो इनकी जो सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने तीन मतलब दिया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसको उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बालकों में खेलों में से विकसित होने वाली शक्तियाँ हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। देखिए, बालक में जब बालक खेलेगा तो उसका जो विकास होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 1952 में किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शोध द्वारा यह कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति तेज हो जाती है। देखिए ऑप्शन है आपके मॉर्गन ने, पील ने, कॉल्विन ने और गिलफोर्ड ने। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो मतलब मानवे ने दिया था, तो जो इसका देखिए गिलफोर्ड, इसका बी डी ऑप्शन सही होगा, गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न व्यक्तियों में अभिक्षमताएं होती है, असमान एक ही प्रकार की, समान उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो व्यक्ति होती है उनमें जो अभिक्षमताएं होती हैं वो असमान होती हैं। तो ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन, कोहलर, थॉर्नडाइक, कोप्पा। देखिए जो समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक पूछ रहा है, तो जो समतात्विक सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे तो वो थॉर्नडाइक थे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक, कोहलर, कोप्पा और स्पीयरमैन। देखिए तो जो द्वितात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो वो स्पीयरमैन थे, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया? बागले, कोहलर, कोप्पा और थॉर्नडाइक। तो जो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे वो थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने अपना प्रयोग पशुओं पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिकों का मनोविज्ञान या बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? बागले का, कोहलर का, कोप्पा का और थॉर्नडाइक का। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, थॉर्नडाइक का, क्योंकि यही एक ऐसे मनोविज्ञान है जिनको बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद के नाम से जाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? B.F. स्किनर, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रॉइड और थर्स्टन ने। तो जो काम प्रवृत्ति की जो बल होती है इसमें जो मनोवैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? देखिए पूछा कि जो काम है वह कैसा प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है, इच्छित प्रेरक है, प्राकृतिक प्रेरक है या उपरोक्त सभी प्रकार का है? देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रकार का प्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आदत होती है? देखिए जो आदत होती है पूछा कि आदत कैसी होती है? संवेदनात्मक क्रिया है या मूल संवेगात्मक क्रिया या पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति है या उपरोक्त सभी है? देखिए जो आदत होती है वो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति करता है। जैसे आप कहते हैं ना कि इनको इस चीज़ की आदत लगी, तो वही बात को बार बार दोहराना ही या पुनरावृत्ति करना ही आदत कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्दीमर, कोहलर तथा कोप्पा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के, रूस के, जर्मनी के और अमेरिका के। तो देखिए जो वर्दीमर, कोहलर तथा कोप्पा थे ये तीनों लोग जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूख, प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? देखिए भूख, प्यास, निद्रा ये सब किस प्रकार के प्रेरक हैं? जन्मजात प्रेरक हैं या प्राथमिक प्रेरक हैं या अर्जित प्रेरक हैं या ए व बी दोनों हैं? तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा, क्योंकि ये जन्मजात प्रेरक भी हैं और प्राथमिक प्रेरक भी हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बी भी ऑप्शन सही होगा, इसलिए ए और दोनों सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक नहीं है? पूछ रहा है कि जो अर्जित प्रेरक है इसमें से कौन सा नहीं है? सामूहिकता की भावना, रुचि, आदत और भूख। तो जो अर्जित प्रेरक नहीं है वो है भूख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है? प्राथमिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये प्राथमिक, अर्जित और जन्मजात ये सभी प्रेरक हैं। पूछ रहा है इनमें से प्रेरक का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि जो प्रेरक नहीं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन
सही होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को शेयर करें और जल्द से जल्द अधिक संख्या में जुड़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।